मेरे पास जो क्लाइंट थे, मेल थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे बड़े भाई की भी नहीं हुई। मैं सेकंड नंबर पे हूँ और मेरे से 2 छोटे भाई भी हैं जिनकी भी एज हो रखी है। एक लड़की दिखी जो कि थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड थी, अपनी सेंसेस में नहीं थी। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या है, तो उसने दिखाया कि जैसे एक कमरा सा दिख रहा है, उसमें बहुत चारा गिरा हुआ है और वहाँ पे उसके साथ रेप हुआ है एंड रेप करने वाले 3 लोग दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं मैम, हम किसी लड़के को नहीं जानते, हमारी तो कोई बहन ऐसे भी कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि अब तुम चाहती क्या हो, तो उसने कहा कि मैं इस घर को नहीं बसने दूंगी और अब जय माता दी। आज का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज आप सबने देखा होगा ना, कब मतलब आजकल तो फिर भी बहुत कम हो गया, पहले बहुत ऐसे ऐसे होता है ना, थोड़े से मेंटली डिसेबल्ड हो जाते थे तो वो रोडों पे ऐसे घूमते रहते थे, उन्हें कहीं कोई असाइलम या ऐसा इतना कुछ खास नहीं था, कोई उन्हें ले जाकर वहाँ पर नहीं छोड़ता था। ये उसी के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस है। इसमें मेरे पास जो क्लाइंट थे, मेल थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे बड़े भाई की भी नहीं हुई। मैं सेकंड नंबर पे हूँ और मेरे से 2 छोटे भाई भी हैं जिनकी भी एज हो रखी है। तो अब मेरे ऊपर प्रेशर है कि अगर मेरी शादी अब नहीं हुई तो फिर होगी नहीं, क्योंकि अगर छोटे भाइयों की होगी तो उनको ये जानना था कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी और क्यों नहीं हो रही है। उनके घर में सिर्फ वो भाई थे, ना उनके मदर फादर कोई भी नहीं, सिर्फ भाई थे और अभी उनकी शादी भी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा मैम मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे उनकी दिखी कि एक लड़की दिखी जो कि थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड थी, अपनी सेंसेस में नहीं थी, मुझे वो दिखी। बाल बिखरे हुए और मतलब ऐसे सलवार सूट पहना हुआ बट चुन्नी वगैरह से कुछ नहीं, मुझे वो दिखी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हो कि जो ऐसी दिखती है कुछ? तो उसने कहा नहीं मैम, बट मैं फिर भी अपने बड़े भाई से पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक आप पूछ लो म्यूट करके, मैं तब तक अपना और देखती हूँ, उस लड़की से पूछती हूँ कि वो कौन है, क्या चाहती है। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्या है, तो उसने दिखाया कि जैसे एक कमरा सा दिख रहा है, उसमें बहुत चारा गिरा हुआ है और वहाँ पे उसके साथ रेप हुआ है एंड रेप करने वाले 3 लोग दिख रहे हैं और वो रेप के बाद वहीं मर गई है, उसकी आत्मा जो है उसी घर में है और वो घर उसने ऐसे से दिखाया। तो जब मैंने उससे पूछा कि अब तुम चाहती क्या हो, तो उसने कहा कि मैं इस घर को नहीं बसने दूंगी और अब तुम इनसे पूछो कि कौन हूँ मैं, ये तुम्हें बताएंगे। तो मुझे थोड़ा मोटा मोटा समझ आ गया था इतने के बाद। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे स्पिरिट ने दिखा दिया है कि कौन है वो, क्या है, बट आप कह रहे थे आप अपने बड़े भाई से पूछेंगे, आप मुझे बताइए कि कौन है वो लड़की। तो उसने सोचा कि मैम को क्या ही दिखा होगा, थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं मैम, हम किसी लड़के को नहीं जानते, हमारी तो कोई बहन ऐसे भी कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे से दिख रही है और इसमें मुझे 3 लड़के दिख रहे हैं और उसमें आप नहीं हो, अच्छी बात ये है, बट जो आपके भाई हैं, जो आपके भाई पीछे बैठे हुए हैं, एक ये हैं और 2 और लड़के दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो शॉक हो गया बिल्कुल एकदम से कि मैम आप ऐसे कैसे। तो मैंने उन्हें बताया देखिए कि मैं आपके ऊपर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ हम जानते हैं उसको और हुआ था, ये गलती हमसे हुई है। उसके भाई ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसके भाई को पता था कि अगर इसको दिख रही है और इतना पता चल गया है तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ देख सकती है। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई थी और हमें पता है, लेकिन उसको तो हो गया है टाइम, उसको तो 10 साल के करीब हो गया है टाइम, वो क्या अभी तक यहीं पे है, उसको तो जला भी दिया था। तो मैंने कहा बेशक आपने कुछ भी किया बट उसकी आत्मा भटक रही है। तो उसने कहा कि अब आप ये पूछिए कि वो आत्मा क्या चाहती है। जब मैंने उस आत्मा से पूछा कि क्या चाहती हो तुम, कोई ऐसी डिज़ायर कुछ क्या है तुम्हारी, तो उसने कहा कि अच्छी बात है, इन्होंने एक्सेप्ट करके आपको बता दिया। दूसरी बात, मैं इस घर को नहीं बसने दूंगी और जो 2 भाई, जो 2 और लड़के हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि जो 2 और हैं वो कौन है, तो उसने कहा कि जो 2 और हैं वो इनके दोस्त हैं।
इन तीनों ने मेरा पकड़ के मेरे साथ ऐसे से रेप किया और मुझे मार दिया गया और पूरा दिन मेरे साथ गैंग रेप टाइप हुआ। और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊंगी, मेरी आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक इनका बिल्कुल घर उजाड़ ना दूं मैं, इनका घर बसे नहीं। जो और जिसमें मेरा हुआ था वो यही घर है जहाँ अब ये रह रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये घर खाली करके चले जाते हैं तो तुम चली जाओगी? तो उसने कहा कि नहीं, ये जहाँ जाएंगे मैं वहाँ रहूँगी और इस घर में किसी की शादी नहीं होगी, ये घर कभी नहीं बसेगा और अगर मेरी चली तो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन इनको देखने को मिल सकती है। यही बात मैंने उन्हें बताई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे शॉकिंग चीज़ जो थी कि जो भाई रीडिंग कराने आया था वो पीछे बैक स्टेप पे हो गया। जो बड़ा भाई था उसने, जब मैंने बताया कि ऐसे से है, तो उसने कहा कि ठीक है, हमें नहीं करनी शादी। अगर इवन मैं आपको वर्ड्स बताऊं तो उसने कहा कि उस पागल लड़की को बोल दो, जो कर सकती है कर ले, हमें नहीं करनी है शादी। अगर वो ना शादी करवा के खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं करनी शादी। मैं भी इस टाइम पे शॉक थी। मैंने उन्हें समझाया कि ये देखिए, आप ये मत करिए, बिकॉज आपसे 10 गुना ज़्यादा पावर है, वो आपको दिख नहीं रही है, वो कुछ भी कर सकती है। जितना हो सके प्यार से डील करिए। अगर आप कहोगे उनसे तो मैं उनको मैनिपुलेट कर सकती हूँ, उनको मुक्त कराने के लिए बात कर सकती हूँ, उनको फोर्स कर सकती हूँ, जैसे भी मुझे ठीक लगेगा। उसने इंसान ने मुझे कहा कि हमें मुक्त कराना ही नहीं है, हम, मेरी तो शादी नहीं हुई, इसकी भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भाइयों की हम कर लेंगे, इनको, उनकी तो गर्लफ्रेंड्स हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने आग बंद की, उस स्पिरिट ने कहा कि उन 2 भाइयों की भी नहीं होगी, इनको बता दो। बिकॉज वो भी सब सुन रही थी, ऑब्वियसली वो वहाँ पे आई हुई तो सब सुन रही है। उसने कहा इन 2 भाइयों की भी नहीं होगी, आप इन्हें बता दो और ये घर नहीं बसेगा। मैंने उनको यही बताया कि आपके लिए ऐसे से बोल रही है, अब आप बताइए आप क्या, मतलब मैं क्या करूँ? आप मुझसे, अगर आप मेरे पास रीडिंग कराने आए हैं, आपको जानना था हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया है। स्पिरिट आई, उसने भी सारा बता दिया, आपने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ जो बोल रही है सच है। अब आगे आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आप बताइए, बिकॉज वो आपकी पर्सनल थिंकिंग है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो या वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम, ना हमें उनसे मुक्त कराना है, अगर वो भटक रही है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हमें कोई शादी का वो नहीं है, मेरी नहीं हुई, इसकी भी नहीं होगी, और बस इतनी ही रीडिंग करानी थी, हमें जानना था शादी क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा ओके। तो जिन्होंने रिकॉर्ड्स ओपन कराए थे वो भी साथ में ही थे। मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा क्या आपकी परमिशन है कि मैं आपके रिकॉर्ड्स बंद कर दूं, और क्योंकि आप आगे और कुछ नहीं जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी, परमिशन है, आप रिकॉर्ड्स बंद कर दीजिए, बस मुझे इतना ही जानना था। ये जो सेशन था ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था, बिकॉज एक स्पिरिट है, उसके साथ गलत हुआ है। अगर वो स्पिरिट नहीं भी होती और वो वैसे भी जिंदा होती तो भी उसके साथ गलत हुआ है। अगर वो अपने लिए लड़ रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और ऊपर से जो मेल ईगो थी वो भी मुझे बहुत बुरी लगी। एंड जब हम ऐसा कुछ देखते हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपको भी कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है शायद भगवान जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं कि भगवान इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो, दिल पसीज जाता है बहुत जल्दी हम, क्योंकि हम सिर्फ उस टाइम का सोच रहे हैं। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं, जो भी हो रहा है इस दुनिया में, जो भी हो रहा है वो बहुत सोच समझ के हो रहा है, चाहे जिसके साथ भी, या तो उसके पिछले कर्म थे या इस जन्म के कर्म हैं। जो भी हो रहा है वो पक्का एक मकसद के साथ हो रहा है। इस केस में मैंने यही देखा, बहुत केसेस आए हैं, बहुतों में बहुत कुछ होता है, इंसान माफ़ी मांगता है, कर्म सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ना कर्म सुधारने थे और ना ही उनको कोई गिल्ट था। तो इस टाइम पे सिर्फ दिल से ये निकलता है, माँ की भक्त हूँ, कि माँ वो जो भी स्पिरिट है उसको शक्ति दे कि वो डील कर सके जो वो चाहती है, पर उसके बाद उसे मुक्त कर दे। बस यही मेरे दिल से दुआ निकली। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। जय माता दी, जय संतोषी माँ।